नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अपने चीन के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि बुधवार को वो चीन पहुंच भी गए हैं। 26 मार्च से उनका चीन का ये दौरा शुरू हुआ है और तीसरे दिन यानी कि 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शनिवार को वो ढाका भी वापस लौट जाएंगे। इस दौरान वो कई उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होंगे। खबर है कि इस दौरे पर कई समझौते हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चाहे ये मामला डिप्लोमेटिक हो और वो किसी भी मकसद से जा रहे हो, लेकिन उससे पहले वो भारत आना चाहते थे। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच चीन पहुंचे हैं और बांग्लादेशी मीडिया क्या कुछ कह रहा है वो आपको बता दें। डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश की कोशिश है कि देश में विकास को बढ़ाने के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज जो है वो हासिल किया जाए। हालांकि पूर्ववर्ती शेख हसीना की सरकार ने चीन की शर्तों पर ऋण लेने से साफ इनकार कर दिया था, परहेज करी थी, लेकिन यह सरकार जो है ऋण लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो चीन से पहले भारत की यात्रा पर आना चाहते थे, ये भी खबरें हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि चीन जाने से पहले मोहम्मद यूनुस दिल्ली के लिए अनुरोध कर चुके थे। एक दिल्ली भारत के राजधानी का अनुरोध भेज चुके थे, जिसमें वो भारत सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसके बाद वो चीन पहुंच गए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रेस सचिव आलम ने कहा कि हमने भारत की यात्रा को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। पिछले साल दिसंबर में भी भारतीय पक्ष से मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस के भारतीय द्विपक्षीय यात्रा के लिए कहा गया। यह उनकी चीन यात्रा के अंतिम रूप से दिए जाने से कुछ हफ्ते पहले किया गया था। दुर्भाग्य से हमें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, यानी कि भारत की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हालांकि उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ मधुर द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के पर हुए हमले को लेकर भारत जो है लगातार दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। विश्व से भी बांग्लादेश को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उन पर लगातार हमले होते रहे हैं। उसको लेकर यूनुस की सरकार कुछ नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। इसको लेकर बांग्लादेश लगातार अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। लेकिन इस बीच चीन की यात्रा पर निकल गए हैं मोहम्मद यूनुस। अभी के लिए उतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।